जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं मध्य लीला अध्याय 23 और श्लोक क्रमांक 110। इसमें महाप्रभु शुद्ध भक्तों के द्वारा जो गुण प्रकाशित किए जाते हैं, जो भगवत गीता में वर्णित है, उसका वर्णन कर रहे हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान भक्तिमान यह समे प्रियः, भक्तिमान यह समे प्रियः, जो ना तो भौतिक बातों से हर्षित होता है न द्वेष रखता है, जो ना तो शोक करता है न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ भौतिक वस्तुओं का समान रूप से परित्याग करता है, और जो मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसको मन कर रहा है कि थोड़ा सा गीता चर्चा यथारूप में प्रवेश करके और वहाँ जो उसका श्लोक है उसको देखा जाए। एक टीका बहुत सुंदर है इसके ऊपर। आप लोग मतलब खाली पढ़ेंगा, पढ़ के वैसे तो मेरे ख्याल से रेडी होगा। चैप्टर नंबर 12 कौन सा श्लोक यहाँ पे है? ये वाला 12, ये वाला कौन सा था? नहीं 20 तक था उसमें, लेकिन दिस इज विच वन? वो दिख जाएगा। 15-16 होना चाहिए, मैं समझता हूँ। 15 let me see. Okay. यो न हृष्टति न द्वेष्टि न शुचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य सबे प्रिय। न हृष्यति अर्थात पुत्र व शिष्य आदि प्रिय वस्तु को प्राप्त करके वे हर्षित नहीं होता है, ये अर्थ है। न द्वेष्टि अप्रिय वस्तु प्राप्त करके उसे द्वेष नहीं करता है। और आप देखें इस जगत में जो भौतिक सुख और दुख की धारणा है वो यही तो है। जो प्रिय वस्तु मिल जाती है सुख भक्ति पाके खुश हो जाता है, और या फिर अप्रिय वस्तु प्राप्त करके उसे द्वेष करता है। अगर आप इस पर विचार करें कि दोनों ही स्थिति में वो भगवान के पास जाने के लिए नहीं सोचता है। कोई अच्छी वस्तु मिल गई तो यहाँ रहना है, और कोई अगर बुरी वस्तु मिल गई तो उसको हटाने का प्रयास करने में भी यहीं रहना है, जाना नहीं भगवान के पास। ये राग और द्वेष ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव है, और इसको आप वहां से ग्रहण कर लीजिएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अपने स्वरूप को भूल जाना, आवरणात्मिका जो नहीं है उसमें अभिनिवेश हो जाना, इसे कहते हैं विक्षेप। और उसके बाद राग और द्वेष, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते तो राग और द्वेष, और इसी में फंसा रहेगा, इसी में फंसा रहेगा। तो ये सब उससे उससे भावना से मुक्त रहता है। न शोचति, प्रिय वस्तु के नाश होने पर शोक नहीं करता है। शोक भूतकाल में किया जाता है, भूतकाल की बातों को स्मरण करके हाय ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, हाय ये हो जाता। न कांक्षति, प्रिय वस्तु के प्राप्त नहीं होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। यानी अब देख रहे हैं स्पष्ट से क्या अर्थ है, भोग की लालसा से मुक्त है। शुभाशुभ परित्यागी अर्थात पुण्य और पाप दोनों का ही बंधन का कारण, दोनों को ही बंधन का कारण जानते हुए उनका परित्याग कर देता है। समझ में आया शुभाशुभ का? भाई शुभ कर्म करेंगे, ये तो माना जा सकता है कि पाप कर्म करने से व्यक्ति को बंधन लगेगा, दुख आएगा, तो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है इस बात को। लेकिन पुण्य ना करें ये कौन मानेगा? वैसे तो आजकल धारणा अलग है, पुण्य क्यों करें? पुण्य क्या है? पुण्य होने कुछ भी नहीं है, और पाप क्या है? वो भी कुछ नहीं है, ये मान के चले। लेकिन सामान्यतः जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहेगा, सामान्यतः बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा हम पुण्य करेंगे और भोगेंगे इस जगत में, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि चाहे व्यक्ति पुण्य हो, पुण्यात्मक हो, चाहे पापी हो,
इस जगत की तीनों ताप उसको बराबर रूप से सताएंगे। जो पापी उसको थोड़ा अधिक मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। जैसे ठंड अगर आएगी तो ऐसा तो नहीं जो पुण्यवान लोग हैं उनको ठंड नहीं लगेगी, सिंपल सी बात है, ये चीज है। तो इस भावना से विमुक्त रहता है, और ये सारी चीजें भौतिक चेतना को द्योतित करती है, तो उससे वह मुक्त है भक्त। चलिए अगला देख लेते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख समः दुःखेषु संग विवर्जितः समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के प्रति संभाव रखता है, जो मान तथा अपमान, गर्मी तथा सर्दी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में एक समान रहता है, जो भौतिक वस्तुओं से सदैव कलमश रहित, गंभीर तथा संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता तथा जो भक्ति में सदैव स्थिर रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अरे इस पे गीता क्लास होना ही चाहिए, इस पे क्या हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छा श्लोक है सब। तो हम वापस गीता चर्चा यथारूप में आ जाते हैं। ये श्लोक कौन से हो निकलेंगे? 18-19 जी, बहुत सुंदर है, इसको तो बहुत ही सुंदर है। आज मैं गीता पढ़ाने के बारे में कुछ सोच ही रहा था तो आ ही गया। इसमें गीता भूषण में टीका में लिखा है समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान हो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। इसका अर्थ स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है अर्थ? देखिए प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। कुसंगति की आपने व्याख्या क्या सुनी थी? असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक, कृष्ण भक्त आर। तो जो व्यक्ति स्त्री संग में आसक्त है या मायावादी है, भगवान का अभक्त है, वह सब दुसंग है और इससे व्यक्ति दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त होना चाहिए, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, सुख दुख या दुख से ऊपर उठा हुआ होता है। बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी। यहां तक कि आप लोग देखेंगे कि जो आज व्यक्ति आपके सामने शायद दंडवत भी कर रहा हो, वही दंड लेकर के पीछे भागेगा आपके। ये भी हो सकता है, ये होता है और होगा भी। ऐसा नहीं है, जीसस क्राइस्ट के ही चेले ने उनको सूली पे चढ़वा दिया, सूली पे चढ़वा दिया। बताओ क्या उन्होंने अपराध कर दिया था उनके ऊपर। अब यह क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी कृत्रिम यश और अपयश? बता दीजिए। कृत्रिम समझ रहे? आर्टिफिशियल, नॉट, दैट मीन्स नॉट रियल। हाँ मटीरियल तो है, लेकिन नॉट रियल क्यों बोल रहे हैं इसको? नहीं, हाँ आत्मा को क्या बोला जा रहा है जरा बताइए। तो जो व्यक्ति, हाँ, रिलेटेड टू बॉडी ओनली, और यू कांट इवन से इट इज रिलेटेड टू बॉडी। मैं कहूं गधे हो, और किसी को मालूम हो जाए, अभी मेरा ऐसे ड्रामा नहीं करेंगे नाम लेके तो तब भी बुरा लग जाता है, ड्रामा करूंगा तो भी बुरा लग जाएगा। मैं करूँ आप गधे हैं, अब आत्मा तो गधा है नहीं, और स्वरूप देखने की क्षमता उसकी है नहीं, और उसके बाद शरीर में क्या वस्तु गधा है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में से कौन सा चीज गधा कहेंगे आप? वो सब जड़ है। तो ये देखा जाए तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी, सॉरी, शरीर पे भी आरोपण किया जा रहा है, और यह भी नहीं, ये तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि आत्मा पे किया जा रहा है। तो अब ये बेवकूफी है कि नहीं? जो व्यक्ति गाली स्वीकार कर रहा है, जो दे रहा है वो तो चलो मूर्ख है ही, जो स्वीकार कर रहा है वो भी गधा नंबर 1 है कि नहीं? अगर जो गधा बोला जा रहा है और गुस्सा हो रहा है कि मैं गधा, मुझे गधा बोला गया, नहीं गुस्सा होना चाहिए कि वाकई गधे हो तुम, वाकई जो गुस्सा हो रहे हो। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्वयं गधा हूँ, जब दूसरों को मुझे कुछ गाली देता है तो मान लेता हूँ कि हाँ ये व्यक्ति तो मुझे बहुत बड़ा कर रहा है। समझ में नहीं आता है उसको कैसे बात करनी चाहिए मुझसे, जानता नहीं मैं कौन हूं, ऐसे करके हमारा मन बोलता है कि नहीं। और एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे कि नहीं बोलता है।
तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भक्त ऐसे कृत्रिम यश और अपयश से या सुख दुख से ऊपर उठा रहता है। अच्छा, सुख और दुख भी समझते हैं कृत्रिम है क्यों? एक ही वस्तु को मन एक समय में अच्छा मानेगा और थोड़ी देर बाद उसी को बुरा मानेगा। आप प्रैक्टिकल अभी देखिए, प्रसाद पाके आए ना, उससे पहले कितना मान रहा था ना सुख, अरे भाई खाएंगे नहीं मर जाएंगे, है कि नहीं? मरेंगे तो नहीं लेकिन बहुत तड़प रहे थे। और जब पेट भर गया उसके बाद अगर एक चम्मच भी दाल चावल का कोई दे दे आपको, तो आप दुखी हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, क्या कर रहे हो आप? मैं प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल मटेरियल एनालिसिस कर लीजिए आप। पानी भी, अरे भाई हमारा जी फटा जा रहा है, मरे जा रहे हैं पानी के बिना, और मान लो कोई 2 लीटर पानी पिला दे, उसका क्या कह रहे, मारोगे क्या पानी पिला कर? तो ये सुख और दुख केवल रिलेटिव है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? इल्यूजन मात्र है, अपितु मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्ति है। ये समझते हैं? उसी चीज को मन अच्छा मान रहा है, उसी चीज को बुरा मान रहा है, ऐसे करके रहते हैं। और वस्तुतः पूरा दिन हम इसी में फंसे रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है, ऐसे करके पूरा दिन। एक्चुअली आप विचार करें, जब आप जाप करते हैं एंड यू आर फोकसिंग योर माइंड ऑन द होली नेम, तब कुछ क्षणों के लिए इस संकट विकल्प से आप बाहर आते हो। ये कैच की बात आपने? नहीं तो पूरा दिन यही कर देते हैं, अच्छा ये बुरा, ये अच्छा है, बुरा, ये पूरा टाइम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि जब में पूरा टाइम चलता रहेगा, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा है, बुरा है, अच्छा बुरा से कर। तो ये समझ में आ रहा है, कृत्रिम यश मतलब इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा है भगवान की भक्ति करो, भगवान के पास चले जाओ। ये बहुत अच्छा बात है। अब देख रहे हैं एक प्रकार का पेसिमिस्टिक व्यू। और अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो बताइए, सपने में अच्छा क्या है? सपने में गुलाब जामुन अच्छा है कि राइस अच्छा है? I would like to have a dream of a gulab jamun or something like that. क्या है ना, उठने के बाद ही रिएक्शन होता है ना। चाहे सपने में गुलाब जामुन खा रहे थे, चाहे सूखे चावल खा रहे थे। एक व्यक्ति, एक हमारे आश्रम का व्यक्ति मुझसे लड़ाई कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था तुम मंगल आरती क्यों नहीं जाओगे? क्यों जाऊं मैं, नहीं है वो। देखा वो खुल गई नींद, खुल गई, कुछ ना वो है ना वहां पे है कुछ। अगर इसको रियली, मैं अब ये केवल लड़कों को बोल रहा हूँ, माता जी को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लड़कों को बिल्कुल बोल रहा हूँ, घर कभी नहीं जाना वापस, अगर ये बात समझ में आ गई। हमारा इस जगत से किसी से भी कोई संबंध नहीं। ये केवल लड़कों को बोल सकता हूँ, व्यवहार की बात, अगर वाकई समझ में आ जाए किसी को। और इसी प्रकार के ड्रीम में हम पिछले जन्म में भी पूरी तरह एब्जॉर्ब थे, और पिछले जन्म बहुत पुराना नहीं था, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ। अब लेकिन दिक्कत ये कि जब हम ड्रीम में होंगे, सपने में है, कोई बोले भाई ये सपन चल रहा है, तो ना मानने वाले। खैर, तो भक्त भक्ति के द्वारा इस इल्यूजन से ऊपर उठा रहता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं। भक्ति करते करते, भगवान का नाम उच्चारण करते करते सहज वृत्ति होती है कि भगवान के बारे में बोलने में उत्साह, और भगवान के बारे में नहीं बोलने पे या मतलब कुछ और बोलने से लिटरली इट इज लाइक अ मिजरी। हमें एक वक्त बता रही थी, मैं बहुत थक जाता हूँ अगर मुझे कुछ और बात करनी पड़े तो। मैं जब करते हुए थकता नहीं, वो वक्त बता रहे थे, लेकिन कुछ और बात करनी होती मुझे एकदम लाइक आई फील एग्जॉस्टेड कि ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। कितना सुंदर गुण है। अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी की व्याख्या क्या समझ में आ गई? मौनी का अर्थ यह नहीं कि वे बोले ही नहीं, अपितु यह कि वे अनर्गल आलाप न करे, और बल्कि आप तो भक्तों का गुण जानते हैं, मुखर हो जाते हैं। भगवान के बारे में इतना बोलना है, समय कहाँ, 24 घंटा कम पड़ रहा है। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। शब्द कहाँ पे है बताइए? अनिवार्य। अनिवार्य मीन्स का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कंपल्सरी। ये ऑप्शन नहीं है कि हम बोले नहीं, या बोले या बोले नहीं। फिर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ, लौल्यम का अर्थ क्या बताया था मैंने कल? लौल्यम, लालसा, लालच का क्या अर्थ था? लोभ, क्या क्या लोभ का अर्थ था? भूल गए सब ना? ईगरनेस तो ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी की बात में समझाया था कि लोभ का प्रैक्टिकल अर्थ क्या है, सब भूल जाओ। देखो यही तो, इसीलिए तो मैं वही बात रोज रोज बोल सकता हूँ, वाह तो नई बात बोल रहे हैं। मुझे भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है, आई मस्ट गेट द फेवर ऑफ कृष्ण। और यहाँ इसमें हम स्पष्ट रूप से कृष्ण बोल रहे हैं, यो में भक्त, यो सब क्या है शब्द जो है, ये ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या श्लोक?
भक्तिमान, ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमान है, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। बारंबार भगवान बोल रहे हैं, बताओ क्या कठिनाई है इसमें? तो आप देख रहे हैं कि भगवान को प्रिय कैसे बनेगा व्यक्ति, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अभी बताइए कि हमें कोई पैसे मिल रहे हैं क्या प्रजल्प करने के लिए? ये मान लो पैसे भी मिलते हो तो कैसे कल्याण होगा हमारा कुछ? और अनिवार्य रूप से भगवान के बारे में बोलना है, इट्स नॉट एन ऑप्शन। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, कल आप जो बोल रहे थे बिल्कुल सही, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है और भगवान का अर्चन करना है, पूजन करना है। एकदम स्पष्ट है कि इससे प्रसन्न होंगे और भगवान और कृपा करेंगे। ठीक है, तो मौनिकर्ता को समझ में आ गया। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये बात समझ लीजिए कि जो हमारी प्लेट में आया है वो ठाकुर जी की कृपा से ही आया है। ऑब्वियसली जैसे मैं मैनेजमेंट में हूँ, अब कच्चा चावल भक्तों को परसों जाएगा तो मैं तो उसको बोलूंगा ही इंचार्ज को कि भाई ऐसा नहीं कीजिए। अब ये नहीं कहेगा कि प्रो जी आपका कर्म है, हम बाकी सब लोगों का कर्म है, तो उसका कर्म भी मुझे देना पड़ता है कि भाई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भगवान को भी भोग लग रहा है, दैट इज हैज टू बी अंडरस्टूड। लेकिन ये एक होता है कि सारा कुछ सही करने के बाद, सब कुछ ठीक करने के बाद भी आज भगवान की कृपा से तो सब कुछ प्राप्त मिल रहा है, उसमें किचकिच नहीं करना चाहिए। किचकिच करने के बाद भी खा वही पाओगे जो लिखा है वो, ये समझ लीजिएगा। रोइए या कुछ भी करिए, मिलेगा वही। ये केवल भोजन के ही बारे में नहीं है, हर वस्तु के बारे में, हर वस्तु के बारे में ये बात फिर यहाँ पे आ रही है। तो फिर देखो नारद जी फॉर्मूला बता रहे हैं, तीन चीजें करनी है। इंद्रियों को संयमित करना है, जैसे भगवान रखे संतुष्ट रहना है, और दूसरों पे कृपा करनी है। तुष्यति आशु देना। फिर वही बात आ गई, लोभ वाली बात। भगवान इससे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। और आप महसूस कर भी रहे होंगे कि भक्ति करने से बहुत अधिक चीज की इच्छा तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। आप देखेंगे संग्रहण करने की इच्छा एकदम लगता है ये सब चीजें बोझा है, हम क्यों उसको लेकर के चले। तो यह एकदम स्पष्ट देख रहे हैं कि भक्ति करने से ये सारे गुण हमारे हृदय में धीरे धीरे प्रकट होते जाते हैं। मैंने आज भक्तों को, एक स्पेशली माता जी को, मैंने एक होमवर्क दिया था कि आप 7 ड्रेस ले लीजिए, 7 कपड़ा ले लीजिए और उसको ही घुमाते रहिए। नया ड्रेस मत लेके जब तक उसमें से एक पूरे खत्म ना हो जाए। और आप देखना इसका प्रभाव अपने चित्त पे, आप स्वयं देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, धोती कुर्ता देखते हैं, ये नहीं देखते कौन सा पहनना है। आप देख रहे कितना बड़ा लिबरेशन है। आपको याद है उस जमाने जब आप लोग पैंट शर्ट पहनते थे, ये मैचिंग शर्ट है कि नहीं, और जीन्स उसके हिसाब से है कि नहीं, और उस समय भी कोई नहीं देखता था। उसमें भी कोई नहीं देखता था, और अभी भी कोई नहीं देखता है। आप देखिए, आप किसी की धोती कुर्ता याद है आपको? और हम तो भक्तों में भी देखते हैं कि कुर्ता भी पहनते हैं तो जो बीड बैग है वो उसका मैचिंग होना चाहिए। अब नहीं नहीं, जो लोग बाहर, अब हम लोग तो व्हाइट, मतलब व्हाइट या सैफरन पहन रहे हैं, लेकिन भक्तों में भी देखा जा रहा है कि वो बीड बैग उस कलर का होना चाहिए। तो अब मति तो उसमें जा रही ना, मति भगवान में कहा जा रही। ये तो याद रखना चाहिए कि आज मर गए तो यही शरीर बस तुरंत जलने के लिए भेज दिया जाएगा, चाहे वो माता जी का शरीर हो चाहे पुरुष पुरुष का शरीर हो। थोड़ा सा विवेक भी रखना चाहिए। लेकिन ये चीज, बस कपड़ा सर आपका शरीर ठीक से ढक जाए, ठीक कपड़ा हो, फटा चिथड़ा नहीं पहनना होता है हम लोग को, लेकिन बी हैप्पी विद दैट एंड नेवर बी सेटिस्फाइड विद भक्ति। वैसे होता भी नहीं है कोई, कभी भक्ति करके तृप्त नहीं होना चाहिए, बहुत कर लिया अब क्या, अब आराम करें, ऐसा नहीं। कभी तृप्त वह होगा भी नहीं, तृप्त अगर भक्ति कर रहे हैं तो कभी तृप्त होगा भी नहीं। ठीक है, तो संतुष्ट रहता है। अब ये मत सोचिएगा कि सब हमारे तरह गुण है, हमारा दाल में कुछ नमक कम होगा तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी पहले की डिमांड्स मैं नहीं समझ रहा हूँ कि खाने की याद आती है कि आज क्या बनेगा। यह विचार तो साधकों को, हमारे खास से भक्तों को नहीं आता होगा। जो भगवान आए, खिचड़ी पीटी जो भी आ जाएगा खा ही लेंगे, इसमें दिक्कत नहीं। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, प्रसाद नहीं प्रासाद होना चाहिए, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। अब देखिए ये हमारे लिए करना बहुत कठिन है, पेड़ के नीचे रहना तो हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन एक बात है, जहां भगवान जिस स्थिति में हमको रख रहे हैं, और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे उपस्थित जितने लोग भी सुन रहे हैं उनके घर टूटे जा रहे हैं, है कि नहीं? कहीं ऊपर देखिए छत पर कहीं गिर तो नहीं रहा है। तो जैसे हम लोग उससे विनोद की बात है, हमारे आश्रम में टीन की छत पड़ी है तो बाथरूम में छेद हो गया है थोड़ा बहुत। तो जब बारिश हो रही थी
तो भक्त लोग, मैं जब सोच रहा था भाई यहाँ तो पानी का ही काम है, थोड़ा पानी टपकेगा तो क्या दिक्कत है बाद में इसको रिपेयर करा लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं? वही रूम में टपक रहा होता तो फिर रूम में टपकने लगा तो हमने कहा, कोई दिक्कत नहीं, इधर बाल्टी लगा लो काम चल जाएगा। नॉट दैट कि आदमी के पास धन नहीं है, लेकिन भक्त लोग धीरे-धीरे, हम लोग देखा, भक्त लोग एकदम से कहते हैं ना हैप्पी गो लकी। देखो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इन सब चीज़ों से हमारी सुख नहीं है, ये सुख के साधन नहीं है। ये भक्त समझ गया कि ना मतलब लीक करे या नहीं करे, इससे हमारा कोई सुख का साधन नहीं है। मेक सेंस? आप देख रहे हैं लोग बाथरूम में 5-5 लाख रुपए लगा देते हैं, मैंने सुना है ऐसे करके, है ना? बाथरूम में खर्च करते हैं, क्या बेवकूफ़ी है बताओ, है कि नहीं? आप ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि कैसे इल्यूजन में उनका एनर्जी लग रही है, तो भक्त लोग इस सब चीज़ों की चिंता नहीं करते। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि किसी भक्त को आज तक पेड़ के नीचे रहना पड़ा होगा, आप में से तो किसी को नहीं रहना पड़ा होगा। ज़ूम वाले डिवोटीज़ भी जंगल से तो नहीं सुन रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि ज़ूम पे हमारे शशिकांत प्रभु हैं जंगल में, लेकिन जंगल में भी इन्होंने मंगल किया हुआ है, इनका फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, हमसे अच्छा रूम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब की चिंता नहीं करता। बारंबार आप देखेंगे कि एक्चुअली भक्तों का एकमात्र निवृत्ति क्या है? भाई हमको कथा सुनने को मिले, हमको जप करने को मिले और 2 टाइम प्रसाद साथ मिल जाए बस। ये जिस भक्त ने पकड़ लिया, वो बहुत बहुत खुश हो जाएगा, बहुत खुश रहेगा। तो इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। भागवत पढ़ने के लिए, स्मरण करने के लिए, भगवान का स्मरण करने को रोक सकता है क्या? अगर उसमें खुश हैं आप, तो फिर क्या दिक्कत है? एक बात हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। द मोर यू हैव, द मोर यू विल थिंक यू नीड टू हैव टू सर्वाइव। जितना आपके पास भौतिक वस्तुएं और होंगी, उतना ही आप सोचोगे इसके बिना मैं जीऊंगा कैसे, और माँ के गर्भ में कैसे जी लिए? वहां तो पानी की बोतल भी नहीं थी साथ में, गीजर भी नहीं था, मतलब नथिंग अगेंस्ट गीजर और एनीथिंग, जो बेसिक फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। एक बात से समझ लीजिए, बस एयरपोर्ट में बैठे हैं तो क्या आप वहां पे घर बनाने बैठेंगे? ये हमेशा याद रखना चाहिए। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर गच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। सुने हैं ना इसको? किसी दिन में व्यक्ति छोड़ करके फिर नए डेस्टिनेशन में जाएगा, क्या उतना व्यवस्था करना, क्या तो इसके प्रति आसक्ति उतनी रह ही नहीं चाहिए। इतना रहे कि आप शांत जगह में रह सकें, ऐसा नहीं कि अब एकदम गंदी जगह में रह रहे हैं, तो आपको कुछ चेतना डिस्टर्ब हो रही है। शांत परिवेश हो, भगवान के भक्तों का संग हो, या अच्छी जगह पे आप रह सको, तो उसमें खुश रहें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, भक्त होने के बाद भी व्यक्ति इनमें उलझा रह सकता है घर में। ऐसे सजाऊँगा घर, वैसे करूँगा, ये करूँगा, ये नहीं है। बारंबार इस बात को हम सुन रहे हैं, अपरिग्रह, अपरिग्रह, बहुत अधिक इकट्ठा नहीं करना। वहाँ से पकड़े अत्याहार करने से भक्ति डाउन होती है। जो अनावश्यक वस्तु है, उनको इकट्ठा करते रहना, केवल खाना ही नहीं, अनावश्यक वस्तुएँ इकट्ठी करते रहना, केवल ब्रह्मचारी ही नहीं, गृहस्थ जीवन में भी। अनावश्यक वस्तुएँ इकट्ठी करते रहने से भक्ति डाउन होती है। फालतू की ममता उसमें फँसती है। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ रहता है। क्या संकल्प है बताइए? संकल्प मतलब क्या होता है? समथिंग टू यू एक्सेप्ट, भगवान की भक्ति करूंगा, और ज्ञान में दृढ़ रहता है भगवान के बारे में श्रवण करके। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हो ही हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे सद्गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमाने हो। प्रभुपाद जी ने मान अपमान के बारे में बताया था, शत्रु और मित्र के बारे में सम रहने का अर्थ क्या है समझते हैं? इससे पूर्व के तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति इस जगत में शत्रु है तो क्यों है? आप लोग बता सकते हैं कि क्यों शत्रु है? नहीं, इंद्रिय तृप्ति की लालसा तो है, उससे और बड़ा कारण क्या है? वो भी बात सही है कि श्रेष्ठ बनना चाहता है सब कुछ, लेकिन मेन बात ये है कि हम ही कुछ गलत किए हैं। आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि हो सकता हो कि 1 साल पहले उस व्यक्ति को जानते भी ना हो, और 6 महीने पहले वो आपके जीवन में आता है, शत्रु बन जाता है, और हो सकता हो कि 2 साल के बाद वो भूल जाए और कोई शत्रुता भी ना रहे। ये कभी हुआ आप लोगों के संग? है कि नहीं? एक तो एक आप देखिए, से आपका लाइन ना टाइम लाइन चल रही है, कोई व्यक्ति टाइम में बीच में आता है, शत्रु बनता है, फिर कुछ समय के बाद चला जाता है, और आपको याद भी नहीं रहता, उसको भी याद नहीं रहता। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो सब देख ही रहे हैं, उसको इस तरह से हम देखते नहीं, एनालिसिस नहीं कर पाते, तो क्या शत्रु मित्र में फंसना? See, every day we should try to focus
कि हमने भगवान के पास जाना है। माया बस यही यही चाह रही है कि जीव इस बात को भूल जाए कि उसका गोल क्या है। क्योंकि हम अब अन्यों की बात छोड़ दीजिए, हम लोग को तो क्लियर पता है ना, हरि कृष्ण मंत्र करना है, भागवत सुननी है, प्रसाद पाना है, पक्का भगवान के पास चले जाएंगे, इसमें माया कुछ नहीं कर पाएगी। तो अब इसी से डिस्ट्रैक्ट कर दो व्यक्ति को। और ऐसा नहीं कि हम बाध्य हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम बाध्य हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। भक्त संग में रहेंगे, श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो अन्यमनस्क होते चले जाएंगे जगत की वस्तुओं से। आप प्रैक्टिकल देखिएगा कि भगवान की बात तो छोड़कर कुछ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि भगवान की बात से अधिक महत्वपूर्ण है वो बात। कितना शॉकिंग स्टेटमेंट है ना। तो ये सब बात, इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक बहुत सुंदर बात मैंने कल पढ़ी, बहुत सुंदर बात, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि यद्यपि काम क्रोध लोभ आदि के द्वारा ग्रसित हृदय के कारण व्यक्ति को भक्ति का सुख प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी वह भगवान की शरण ले सकता है। इट्स वेरी सिंपल पॉइंट, बट ये थिंक बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भाई यद्यपि ये सारे गुण हमारे अंदर नहीं, तो क्या हम भगवान की शरण नहीं ले सकते? और इसको बहुत सिंपल तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो क्या वो वैद्य का आश्रय नहीं ले सकता? क्या वैद्य उसको रिजेक्ट करेगा? बल्कि वैद्य ही बताएगा तुम्हारी ये बीमारी है, तुम ये दवा लो। और वैद्य के रूप में महाप्रभु क्या कह रहे हैं? एने छे औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लोई तुम्हें मांगी। मैं सब पता है क्यों कह रहा हूं? भाई हम जाप कर रहे हैं, हमें रुचि नहीं होती, भाई हमें तो आज बहुत संघर्ष करना पड़ा, और कोई विशेष कारण नहीं था, ठीक समय पे सो गए थे, नींद भी पूरी थी, जो कुछ भी है, फिर भी संघर्ष करना पड़ा। तो संघर्ष कर रहे हैं, रुचि नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कृष्ण के शरणागत नहीं है। ये दोनों बातों को अलग मत जाइएगा वहां से। बहुत अच्छा बात मुझे लगा। आर एबल टू पिक अप दिस पॉइंट? क्यों रुचि नहीं आ रही है? हृदय में कचरा है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भक्ति के प्रोसेस को सिंसियरली, क्या कहते हैं, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, कि मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी, तो यह तो कोई नहीं रोक रहा ना आपको। ये नहीं कि सब काम क्रोध आदि समाप्त हो जाएगा तब आप सिंसियर बनेंगे। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? काम क्रोध आदि समाप्त हो जाएगा तब आप सिंसियर बनेंगे, ऐसे नहीं। सिंसियर बनेंगे तो ये सब समाप्त हो जाएंगे। बहुत डाइसी पॉइंट है, बहुत सुंदर पॉइंट है ये बात। बहुत एनकरेजिंग मिल मुझे लगा था इस तरह से। ऐसा नहीं कि अनर्थ सब नष्ट हो जाएंगे उसके बाद व्यक्ति जो है गंभीरता से भक्ति करना शुरू करेगा। बहुत बहुत अच्छा बात। और आप में से हाथ भी, अब कुछ हाथ आप लोग जूम के माध्यम से खड़ा कीजिएगा। क्या आप लोग भक्ति करने के बाद ऐसा अनुभव किए हैं कि भक्ति, एटलीस्ट भक्ति करने के पहले, भक्ति के जीवन के पहले, अगर किसी ने कोई बुरा बर्ताव किया था तो आपको अब याद नहीं रहता? कैन यू रेज हैंड्स वाया जूम? ओके, 2-3 पार्टिसिपेंट्स, 5-6, वेरी गुड। यू आल्सो फील लाइक दैट? और यह भी इच्छा नहीं होती कि उनसे हम बदला लें? यस। याद ही नहीं रहता, टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये गुण देख रहे हैं कि आ रहा नहीं। अच्छा, दूसरा, कितने लोग यह मानेंगे, नाउ यू कैन लोअर हैंड्स, तो आपको समझ आएगा भक्ति कार्य करती है। कितने लोग ये मानेंगे कि जगत में महान बनने की इच्छा समाप्त हो गई है? ओके, 1 2 3 4, थोड़ी है इच्छा अभी, तो ब्रह्मचारी क्यों बने हुए? 6 पार्टिसिपेंट्स, 8 पार्टिसिपेंट्स आर सेइंग। तो अभी देख रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से चाह रहे हैं कि भाई हमारा जीवन में चल जाए, ऐसी व्यवस्था हो और हम भगवान की भक्ति कर सकें, है कि नहीं? शीतोष्ण सम, गर्मी में और सर्दी में सम रहना, इसमें तो हम सभी भक्तों को धन्यवाद देंगे। भाई सुबह मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जाड़े में भी 140 लोग कम से कम जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शीत में आप सम हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखिए, ये समझना चाहिए, शीतोष्ण सम का मतलब ये नहीं कि पेड़ की तरह बाहर खड़े हो जाएंगे नहीं, वो हम नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे। दोनों परिस्थितियों में भगवान की भक्ति करनी है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कभी संकल्प आता है कि अब जाड़ा आ रहा है, फरवरी, अब तो 1 महीने के लिए हम एकदम पोलर बियर की तरह घुस जाएंगे अंदर, उठेंगे नहीं। तो ये गुण आ रहा है ना भक्ति से कोई? अभी मैंने बताया ना, एक भक्त बोले प्रभु जी बिना नहाए तिलक लगा सकते हैं? मैंने कहा नहीं। कहता प्रभु जी ठीक है, करूंगा कल प्रयास, लेकिन ठंड लगती है। और वो कितना 28 साल के होंगे, 26-27 साल के, अभी नए डिवोटी है तो उनको लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते करते कुछ कुछ भी नहीं लगेगा।
मुझे एक भक्त बोल रहे थे, तुम लोग 2 बार कैसे स्नान करते हो और बाथरूम जाने के बाद स्नान करते हो तो बहुत ज़्यादा है। वो भी खुद भी करने लगे। वो ये भक्ति करने से अपने आप ही उस पवित्रता का गुण आ जाता है। और ये सत्य बात है कि हम सुख-दुःख में प्रभावित होते हैं, अभी भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब एकदम अभिभूत कर लिया है, भजन ही नहीं हो, कि जप ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। हम वैसे भगवान को ये आपसे मतलब आप मेरी परीक्षा बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। लेकिन लेकिन अगर आप मैंने प्रैक्टिकल देखा भागवत वगैरह पढ़ते रहे ना तो थोड़ा बहुत सुख दुख आएगा और हाँ ठीक है डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। भागवत पढ़ा नहीं है उसका तो मेरा तो बहुत बड़ा अस्त्र है। जब बहुत दुखी होता हूँ तो सो जाता हूँ। कोई परेशानी होती है तो सोने बाद उठे फिर भागवत पढ़ी और एकदम आपको ठंडा करता है शावर। जैसे भागवत पढ़ने लग जाइए ना तुरंत आप अलग जोन में चले जाएंगे। कृष्ण आ रहे हैं द्वारका में है ये वो तो खुश मन खुश हो जाता है। प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि आई मीन पर्सनली आई कैन स्पीक अबाउट माई सेल्फ। ये जो हमारा 10 बजे से क्लास क्लास होती है फिर उसका शाम को क्लास होती है दैट हैज पुट मी इनटू सो मच हैप्पी मूड। अब देख रहे हैं कितना ऐसा लगता है चार्जिंग कभी डाउन होता ही नहीं नो इट्स लाइक यू फील ऑलवेज एंथ्यूज्ड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये सब चीजें हैं। बाकी तो हमने पढ़ लिया प्रभुपाद की तात्पर्य से तुल्य निंदा सूत्र माने ठीक है। वैसे अनिकेत तो मैं नहीं हूँ। मैं अपने छोटे से रूम से अत्यधिक आसक्त हूँ। मैं सोच रहा बस भगवान से प्रार्थना है वहीं शरीर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना बढ़िया ब्रज के पेड़ दिखते हैं गैया नीचे एकदम नीचे आगे पीछे सब। आई एम रियली अटैच टू दैट प्लेस। करोड़ों रुपए देकर के शायद उस किसी को स्थान ऐसा नहीं प्राप्त होगा। शायद क्या हो ही नहीं सकता। वृंदावन में एक विशेष स्थान है वही रमण रीति में जहाँ कृष्ण बलराम जी रमण किए इतना सुंदर स्थान। भगवान की अतिशय दया है कृपा है बहुत अच्छी कृपा है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद भगवान बता रहे हैं बड़ा सुंदर है श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। ये तु धर्मामृतमिदं ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। बहुत सुंदर श्लोक एक बार फिर से बोलिए। ये तु धर्मामृतमिदं ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। इस तरह से जो व्यक्ति मुझे परम लक्ष्य मानकर अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कृष्ण भावनामृत के इन अमर धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता वह मुझे अति प्रिय है। क्या बात भगवान ने बोली है। साध्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो सिद्ध हो गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं साधकों की बात कर रहे हैं जिन्होंने माना है कि अब हम अपने जीवन में कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करेंगे और कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं। मैं फिर आपको बोलूंगा ये बड़ा उदार बात है। अर्जुन गृहस्थ है क्षत्रिय है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है कुछ लेकिन वह उनकी जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो जो बहुत बुद्धिमान भक्त हो चाहे गृहस्थ जीवन में चाहे कहीं किसी व्यक्ति में सबसे तो अच्छा है कि नौकरी करनी ही ना पड़े। अगर वो हो जाए व्यवस्था तो बहुत अच्छा रहे दुनिया में मतलब ना करना पड़े तो भाई सबसे अच्छा। इज नथिंग अगेंस्ट 1% और 2% नहीं करनी पड़े और माता जी लोगों को तो नहीं करनी पड़े तो बहुत अच्छा है। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा देखो आवाज चेक करना आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही खुश हो रहे हैं। अरे ना करना पड़े तो बहुत अच्छा है स्पेशली माता जी को क्योंकि एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी वर्किंग आउटसाइड। एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी। वो कितना भी उसको क्या कहते हैं पंप किया जाए हवा भरने से वो हवा करके हो जाती है। केवल पंपिंग की जा रही है बिल्कुल नहीं। और आजकल मैं कई बार बोला पति की सेवा बहुत थोड़ी देर के लिए होती है 2 घंटा 3 घंटा तो ना कौन सा चरण कौन दबाते हैं चरण तो कौन दबा गला दबा देंगे चरण तो कौन सो कौन तो थोड़ा बहुत खाना वाना बना दो घर से करके खुश हो क्या दिक्कत है। और बाकी सारा समय हम भगवान की भक्ति में लगाएं तो कितना प्रगति करेंगे। लालच होना चाहिए ना। मुझे भी अपने शरीर को सोने के लिए देना पड़ता है खाने के लिए देना पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन उस दिन मैं रात में प्रसाद पा रहा था थोड़ा सा पोंगल कल ही की बात थी ना कल परसों की और देख रहा था भक्तों को उस टाइम जब करते हुए कि वो लोग पहले डिनर किए तो मेरे को लग रहा था मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अरे देखो जब कर रहे हैं मैं पोंगल खा रहा हूँ और तो वही प्रसाद था। बट जब लोगों को देखो भक्ति करते हुए तब लगता है कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात मुझे बहुत इंस्पायर की थी। मैं मायापुर में 2000
7 के समय में था। तो मैं श्रीमती माता जी की क्लास में गया था, पर मैं उनका सामान देने के लिए ब्रह्मचारिणी आश्रम तक गया था, बस वहाँ तक, अंदर जा नहीं सकते। तो खाली इतना बोला, देखो ये माता जी लोग, देखो मतलब खाली लाइट जल रही थी और ये लोग रात के 10 बजे तक भागवत गीता, भागवत वगैरह पढ़ते रहते हैं। उसी समय मैंने कहा, सोचा कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? यहाँ का मतलब अपने कंपनी में क्या काम कर रहा हूँ? बस जल्दी से अगले महीने मैंने ज्वाइन कर लिया था। और प्राय आप देखेंगे कि हम लोग जो है बोलते हैं कि हमें करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं। कोई बाध्यता नहीं है किसी की, कोई बाध्यता नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि शादी होगी, वो छोड़ करके आश्रम ज्वाइन कर लिए। हम इसको रिकमेंड तो नहीं कर सकते, लेकिन अब कोई करना चाहे तो रोक भी नहीं रहा है कोई रोक भी नहीं रहा है। बताइए, 2 लोग जानता हूँ, एक एक कहाँ गया पता नहीं, एक एक जानता हूँ कि कहाँ है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि जिसको कुछ करना होता है तो करता ही है, तो क्यों ना पूरा प्रयास किया जाए। कौन तो भक्त बोल रहे थे, मैं किसको सुन रहा था, मैं शायद कल ही बता रहे थे, हाँ मधुआ प्रभु बता रहे थे, भाई हम भगवान के पास पहुंचे या ना पहुंचे, कृपा इस जन्म में मिले या ना मिले, वैसे तो मिल गई है, भगवान की कृपा मिली तभी तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमने प्रयास नहीं किया। कितना सुंदर बात है ना, बड़ा सुंदर बात मुझे लगी थी। अपनी तरफ से कोई मलाल ना रह जाए कि अरे कहाँ फंस गए, वहां दिमाग नहीं लगाता तो मैं इतने नंबर से रह गया तो समझ रहे हैं? ये कई बार देखा, कंपटीशन में हम लोग ऐसा करते थे, अरे थोड़ा और मेहनत कर लेते तो पार हो जाते। और आप देखना, मैं ये नहीं पूछूंगा किसका पतन हुआ, सबका पतन होता है, लेकिन हंसोगे अपने पतनों पे। क्या बेवकूफी चीज पे पतन कर लिया अपना, और हम हमारी भक्ति कितनी बढ़ जाती है, हम बेवकूफी काम नहीं करते तो। हर व्यक्ति बेवकूफी का काम करता है, साधक में होते ही इस प्रकार से। फिर भी यू कैन हैव अ गोल दैट कृष्णास लोटस फीट इज द इज द गोल ऑफ माय लाइफ, ओनली गोल ऑफ माय लाइफ, कि कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? अन्य अन्य चीजों से अन्यमनस्क होकर के भगवान की प्राप्ति करनी है। और आप देखना अपने जीवन में मटेरियल लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अगर भगवान को आप केंद्र में रख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अपने जीवन में देखेंगे कि आसान हो जाएगी, अपितु प्रलोभन भी आने लग जाएंगे। ये जीवन में आप देखिएगा, प्रलोभन भी आने लग जाएंगे। मुझे भक्त बता रहे थे कि उनकी सैलरी डबल हो जाएगी, वो कह रहे काफी संभावना है कि अगर मैं नौकरी छोड़ूंगा तो सैलरी डबल हो जाए। वो वृंदावन आना चाहते हैं परिवार सहित, इत्यादि इत्यादि। इतनी जल्दी आपको माया छोड़ देगी कि बताइए? तो खैर, हम खाली बात ही कर रहे थे कि ये बात कितना सुंदर है। जिस व्यक्ति ने कृष्ण को अपना परम लक्ष्य मानकर बड़ी श्रद्धा किस्म की, भाई भगवान, पहली बात श्रद्धा का मतलब है परम आदर। भगवान के चरण कमल बहुत अच्छे हैं, भगवान गोलोक बहुत अच्छा है। सब भक्त देखो कैसे भगवान के संग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप फोटो देखिए ग्वाल बालों का, कितना सुंदर लगता है। कृष्ण भाग रहे हैं और वहां एकदम मुकुट लगा करके, एकदम चार चतुर्भुज रूप में नहीं है, कृष्णा लाइक अ स्मॉल बॉय, और भाग रहे हैं। और वो सत्य है, हमारी कल्पना नहीं है, वो सत्य है, वो चल रही है लीला। इस प्रकार से अत्यंत श्रद्धा से, बहुत अच्छी वस्तु है। और भक्ति के साथ कैसे प्राप्त करेगा? मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो इस साधन के द्वारा जरूर भगवान की कृपा से मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये दोनों बातें लेके चल रहा है, समझ में आया? मेरे जीवन का साध्य है भगवान के चरणों में प्रेम, और इसको प्राप्त करने के साधन क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। जो ऐसा कर रहा है तो वह शुरुआत से ही भगवान को बहुत प्रिय है, यद्यपि उसमें शुरुआत में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अपि चेत सुदुराचार श्लोक आप जानते हो, कितना सुंदर है। और इस पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है, मैं से एक लाइन पढ़ना चाहूंगा, बहुत अच्छी लाइन है। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद देखिए कैसे लिखते हैं गीता में, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, अमर पथ का अनुसरण करते हैं, वाह, जो अमरता को लेने वाले, जो शाश्वत पथ है, ऐसे। हाँ, हाँ, अमृत तत्व प्रदान करने वाला है। और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, मन से, वाणी से, कर्म से, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इसमें एक बात बोलते हैं, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश मनो ये माम से लेकर ये तु धर्मामृतमिदम तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। अगर आप बार बार अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कहते हैं कि मैया वेश मनो ये माम,
नित्य युक्त उपासते इत्यादि। तो या जो मुझ में अपनी चेतना को लगाए रखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से करके। तो विभिन्न विधियां बताई हैं और उसके द्वारा भगवान को पहुंचने का तरीका बताया। फिर कहते हैं ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ऐसे करके भगवान ने बताया। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते। ये लाइन में पढ़ना चाह रहा था। विधि बहुत प्रिय है। मान लो आप जाप कर रहे हैं तो वो जाप की विधि ही कृष्ण को प्रिय है, तो जाप करने वाला कितना प्रिय होगा? नहीं समझ में आ रहा है? द प्रोसेस इट सेल्फ इज डियर टू कृष्णा। और जो उसमें संलग्न हो गया कि मुझे भगवान की नित्य सेवा में पहुंचना है, वो बहुत अधिक प्रिय है। समझ में आ रहा है बात? तो ये बात मैं आप लोग के सामने बोलना चाह रहा था। बहुत सुंदर, ऐसे तो बहुत बड़ा करूंगा तो बहुत विस्तार होगा, लेकिन ये बात मुझे बस इस तात्पर्य की बहुत अच्छी लगी थी। तो अब देखिए, हम सभी लोग क्या विधि का पालन कर रहे हैं कि नहीं? साधना भक्ति कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं तो उस वो ही कृष्ण को, वो व्यक्ति ही भगवान को बहुत प्रिय है। और वो सिद्ध हो जाएगा, वो प्रिय होगा तो कहना ही क्या। समझ रहे हैं बात को? बहुत सुंदर बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए श्रवण कीर्तन करने से भक्तों के प्रति आदर बुद्धि होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, साधना भक्ति क्या है? डेफिनेशन क्या सुनी थी? कृति साध्य भवे साध्य भावा सा साधनाभिदा। साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाएगा जब अपनी इंद्रियों से की जाए और उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। कुछ और लक्ष्य हो तो उसको साधना भक्ति नहीं कहा जाएगा। मुक्ति अगर लक्ष्य है ना, भोग प्राप्ति लक्ष्य है, तो उसको साधना भक्ति नहीं कहा जाएगा। प्रश्न ये है कि क्या उसमें प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, प्रेम मिलेगा तब जब लालसा करेंगे। बिना, आपने सुना, निष्ठा के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। फिक्सिडनेस। अब मांग रहे हो स्वर्ग, तो कैसे प्रेम मिलेगा जरा बताइए? एटलीस्ट इन द फर्स्ट राउंड ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। स्वर्ग मांग रहे हैं तो स्वर्ग मिल जाएगा। अब उसको स्वर्ग को भोग भोग करके भक्त बोर हो जाएगा, ये भी सत्य बात है। और उसकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। स्वर्ग आप पुण्य करके प्राप्त करेंगे तो पुण्य क्षीण हो जाएगा, लेकिन भक्ति करके प्राप्त करेंगे तो क्षीण नहीं होगी वो पुण्य, क्योंकि भक्ति तो कभी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन अब लालसा है तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, करके देख लो। उसमें समय बहुत बीत जाएगा। फिर उसके बाद फिर भगवान आगे फिर भक्ति का मौका देंगे। हम पढ़ चुके हैं 18वां अध्याय में, गीता के 5 श्लोकों को पढ़ने के कारण व्यक्ति स्वर्ग में राजा बन गया। कई समय तक उसने भोगा, उसके बाद फिर उसका मन हट गया, फिर भक्ति करके भगवान के पास चला गया। अब वो हमारे ऊपर है कि हम स्वर्ग में टाइम वेस्ट करें या सीधे भगवान के पास चले। समझते हैं? क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। कभी कभी व्यक्ति सोचता है हम जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा देखें स्वर्ग में क्या व्यवस्था है। देखने का मतलब उसको थोड़ा भोगें। और भक्ति यहाँ पे करते करते एकदम समझ में आने लगता है कि आहार निद्रा भय मैथुन का जो भी भोग है उसकी लिमिटेशन है। ये एक हर व्यक्ति समझ रहा है। आप रोज ही तो देखते हो कितने उत्साह से ब्रेकफास्ट करते हो। चलिए हाथ खड़ा कीजिए, आप लोगों में से कितने लोग ब्रेकफास्ट उत्साह से करते हैं? इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके एवरीबडी। हाँ, सो अभी आप देख रहे हैं, हाँ, ब्रेकफास्ट का उत्साह रहता है, भूख लगती 3 बजे। लेकिन वो उत्साह कितनी देर के लिए रहता है? 10 मिनट, ये कह लीजिए 5, शुरुआत के 5-6 कौर, उसके बाद तो पेट भर लेते हैं उसका। तो अब यही चीज सोने पे, यही चीज मैथुन पे, यही प्रभुपाद बोलते हैं मैथुन बड़ा सुख मानते हो, 24 घंटे करोगे कुछ एकदम दिख जाएगा। ये समझिए, जीव को समय बोलते हैं इनफाइनाइट स्मल है, हम हैं बहुत छोटे, लेकिन जब तक असीमित सुख नहीं मिलेगा जीव सुखी नहीं होगा। ये क्लियर समझ लीजिए। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, भागवत की बात है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हैं एकदम छोटे हम लोग, बाल के अगर भाग के 10,000 इससे, लेकिन भूख बहुत बड़ी है सुख की। कितनी बड़ी सुख है? असीमित सुख। अरे है बिल्डरिंग, इज इट नॉट? क्या ये अचिंत्य नहीं है? हैं बहुत छोटे, लेकिन सुख भोगने की क्षमता कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही, इनफाइनाइट सुख भोगने की क्षमता है। और जब तक इनफाइनाइट नहीं मिलेगा तब तक सुखी नहीं होगे। स्वर्ग में इनफाइनाइट सुख है? ब्रह्मलोक में नहीं, कहीं नहीं है, केवल भगवान के धाम में, भगवान की भक्ति में। तो आशय ये है कहने का कि विवेक के द्वारा
इनको त्याग देते हैं। ना इनसे कुछ नहीं मिल रहा हमको, ना हम स्वर्ग जाने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, ना ब्रह्मलोक इत्यादि। और मैं नहीं समझ रहा हूँ किसी भक्त का यहाँ पे इच्छा आई होगी कि हम जप करके ब्रह्मलोक पहुंचे जाए। क्यों नहीं आई बताओ? सुनते हैं, सुनने से व्यक्ति में विवेक आ जाता है, और जो लोग नहीं सुनते तो अमेरिका जाने में पड़े रहते हैं। इस्कॉन में भी कभी कभी कुछ लोग ब्रह्मचारी रह जाते हैं 10-10 साल, 15-15 साल, ताकि अमेरिका का वीजा प्राप्त हो जाए। और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, हमारे सामने सामने देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग अमेरिका चले जाते हैं, ऐसा कुछ कहा, बहुत से लोग, बहुत से लोग ब्राह्मण दीक्षा ले लेंगे इत्यादि इत्यादि। श्लोक बड़ा सुंदर है, और ये सुखदेव गोस्वामी का है, इसको इतनी जल्दी तो नहीं करेंगे, इसको कल करते हैं। आज हम बस खाली इन चीजों पर विचार करें जो आज हमने श्लोक चर्चा किया, उस पर आप विचार कीजिएगा कि आपने सीखा। और इट्स वेरी वेरी नाइस श्लोक। एक बात हमने जो सबसे महत्वपूर्ण सीखी कि भगवान की भक्ति करने वाला जो स्वीकार भी किया है वह भी भगवान को अतिशय प्रिय है। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली बात है। इज इट नॉट? हम सिद्ध तो हुए नहीं भक्ति में, लेकिन कुछ कुछ तो हृदय में चमक रहा है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतना तो सभी भक्त लोग सिंसियर हैं। तो इस प्रकार से भी व्यक्ति को, वह व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय। देखिए, कहीं भगवान यहाँ पे आश्रम डिपेंडेंट बात नहीं बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यक्ति मुझे मैसेज किए, तो क्या राधा रानी को केवल ब्रह्मचारी प्रिय है जिन्हें घर छोड़ दिया? यहाँ लिखे है क्या ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति भक्त, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कृष्ण के चरण ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, और इसकी प्राप्ति भक्ति एकमात्र साधन भक्ति, जो ये श्रद्धा से युक्त है और लगा है भगवान की भक्ति में, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, महाबुद्धिमान, अगर आप महाबुद्धिमान और महात्मा हैं तो आप, और व्यवस्था है अगर, तो भाई मटीरियल लफड़े में नहीं पड़िएगा। लफड़ा मतलब समझ रहे हैं? लफड़ा का मतलब आप जो भी समझ लेते होंगे, विवाह आदि और नौकरी आदि और क्या क्या आदि आदि आदि, जो अपने को आदिवासी बनाते हैं कि नहीं। बहुत बुद्धिमान तो समझो नहीं पड़ेगा। बाकी यथाउचित जो आप अपना विवेक का उपयोग कर लें। छोटा सा जीवन है, यू वोंट इवन नोटिस व्हेन इट विल गेट फिनिश्ड। लालसा तो रहे कि कम से कम दिन रात आप हम जप कर सकें, भागवत पढ़ सकें, गीता पढ़ सकें। कर ना पाए, क्या लालसा करने में कोई दिक्कत है कि नहीं? और हमको टाइम नहीं बर्बाद करना पड़े जीवन में अपना फालतू की चीजों के लिए, जो पहले से ही निश्चित है हमारे। सो एंड ऑन दैट पॉइंट। और कल उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी किस तरह से रिवोल्यूशनरी बातें बोलते हैं। बेसिकली कह रहे हैं कुछ काम करने की जरूरत नहीं है सब कुछ व्यवस्था है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं। उसको मैं भी अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन श्लोक बहुत सुंदर है भागवत का, तो उसको हम आगे देखेंगे। लगता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जिनके बेटे क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, वह भी तो माँ बाप ध्यान रख ही लेते हैं। मतलब अब मेरी बातें वही स्तर से मैं खैर प्रीचिंग में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सोच ही रहा था 13 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, और पतला होने का प्रयास कर रहे हैं, मोटा होने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं कर रहे। अब अभी तो ऐसा हो गया कि बैलेंस हो गया, मतलब जितना खाते हैं उतना हिसाब से बहुत मोटा तो नहीं हूँ, ठीक हूँ। लेकिन कोई भक्त मैं नहीं देख रहा हूँ जैसे कह रहा हूँ मुझे वेट गेन करने में कोई दिक्कत आ रही है। प्रसाद, हमारे संग ब्रह्मचारी गए थे बस पार्टी, मुझे याद आ रहा था, परम सुंदर प्रभु 10 किलो वजन बढ़ गया था 1 महीने में। 15 किलो घी खिलाया उन्होंने 1 महीने में। मैं खाली बोल रहा हूँ कि क्या नहीं दिया है भगवान ने। आनंद से खाने के लिए दिया है, प्रसाद है, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात है शांतिमय जीवन, खुद शांतिमय जीवन, संतोष है। और ये केवल मेरा ही नहीं होगा, सभी भक्तों का, बहुत से भक्तों का अनुभव होगा, है कि नहीं? तो अभी जब ऐसा है तो आगे जाके भक्ति में कितना सुख होगा। ठीक है, सो वी शुड स्टॉप हियर, सो मेनी थिंग्स टू से, बट हम उधर नहीं। आप बस थोड़ा कुछ मनन करना, जो आज थोड़ा सीखा है उसको ना डिस्कस कर ले करिए। आज हमने ये सीखा, आज भगवान के बारे में सीखा, समाव शत्रम इत्यादि इत्यादि, यू विल बी हैप्पी। ओके, थैंक यू ऑल। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदी।